हमारे कुछ व्यूअर्स का कहना था कि आप सिर्फ सेल के लिए प्रॉपर्टी लाते हैं, कुछ रेंट के लिए भी लाइए, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं तो बहुत महंगे रेंट पे रहते हैं, तो हम लोग उसी श्रृंखला के लिए हम लोग रेंट की प्रॉपर्टीज़ भी लाए हैं। दोस्तों मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये 2 BHK में आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें एसी भी लगे हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर भी है। बहुत सारे हमारे दोस्त कहते थे हमें ग्राउंड फ्लोर चाहिए, क्योंकि हमारे पास बुजुर्ग माँ बाप हैं या फिर कोई और कंडीशन की वजह से उनको ग्राउंड फ्लोर चाहिए होता है। तो इसमें दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों, ये 2 BHK है। आपको 2 रूम मिलते हैं, ड्राइंग रूम मिलता है, किचन मिलती है, बाथरूम मिलता है, और आपको यहाँ पर आपके अगर मैं वैसी बात करूं तो इसमें एसी मिलते हैं। दोनों रूम में एसी फिटेड है दोस्तों, फैन ऑलरेडी लगे हुए हैं, आपको आना है। और इसमें दोस्तों मैं एक और बात करूं किचन की, किचन में आपका आरओ वगैरह सभी कुछ फिटेड है ऑलरेडी, तो आपने आना है और रहना शुरू कर देना है। तो ये दोस्तों हो सकता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन रेंट के लिए। दोस्तों मैं और अगर मैं चीज़ की बात करूं कि मेरे पास जो रेंटिंग की कॉस्ट है, भाई रेंटिंग कितनी होती है, तो अगर मैं बात करूं कि 1 BHK के लिए, अगर 1 BHK के लिए हार्डली हमारे पास जो मिनिमम रेंटिंग है वो 4,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। 1 BHK 4,000 रुपये में आप द्वारका के पास में अपना आशियाना बना सकते हैं रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए रेंट पे। और अगर मैं 2 BHK की बात करूं दोस्तों तो 7,000 से हमारे पास स्टार्ट है 2 BHK रेंट के लिए अवेलेबल है दोस्तों। 7,000 से लेकर और आगे कुछ जो अच्छी प्रॉपर्टी और भी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनमें आगे जाता रहता है दोस्तों। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये आपको मैं अभी 2 BHK ही दिखा रहा हूँ आपको। ये इसमें सारी चीजें मैंने आपको किचन दिखाया, रूम दिखाया, ये आपकी टॉयलेट है, ये हो गया आपका वॉशरूम, ये है आपका वॉशरूम और आपका ये नेक्स्ट रूम है। तो ये आपका मेन गेट का इधर का जो मेन गेट का द्वार आ जाता है। तो जैसे ही हम लोग इससे बाहर आते हैं तो स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए, नीचे पार्किंग है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों 7,000 में कार पार्किंग भी मिल रहा है आपको। फैसिलिटी के नाम पे देखिए आपको कार पार्किंग, एसी फिटेड और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी आपको रेंट के लिए मिल रही है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी जैसे हमसे कोई पूछता है कि रेंटिंग के लिए, तो हमारे पास जो करंट अवेलेबल रहती हैं प्रॉपर्टीज, उनमें से हम लोग आपको बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से, जो आपके हिसाब से बेस्ट है उसको चूज करके आपको बताते हैं दोस्तों। जो आप जो भी रेंट के लिए लेना चाहते हैं, जैसे अगर 2 BHK हो गया, शॉप होगी, हमारे पास शॉप्स भी अवेलेबल होती है दोस्तों। शॉप्स होगी, कॉमर्शियल, वेदर, रेजिडेंशियल, कोई भी चीज आप जो रेंट के लिए लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आपको 2 BHK हो गया, 3 BHK हो गया, 1 BHK हो गया। किसी कोई कहता है कि नहीं जी हमारे पास तो मुझे तो सिंगल रूम टाइप ही दिलवा दीजिए, तो सिंगल रूम टाइप भी अवेलेबल रहते हैं। जबकि हम लोग प्रेफर करते हैं कि 1 BHK ले ले। 1 BHK अगर 4,000 रुपये में मिल रहा है आपको, तो दोस्तों कोई रूम लेना पसंद करेगा, क्योंकि रूम की कॉस्ट भी लगभग यही आती है। और अगर किसी को इसी अमाउंट में 1 BHK मिल जाता है, पूरा लोग सेपरेट पूरा मिल जाता है, तो उसके लिए वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि वो अपना एक रूम लेके रहे। तो ये चीज़ें हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। ये आपकी द्वारका के अंदर हो सकता है, द्वारका के पास में हो सकती हैं। द्वारका में कॉमर्शियल बेल्ट्स हैं हमारे पास, कॉमर्शियल शॉप्स हैं हमारे पास। कॉमर्शियल शॉप की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो दोस्तों हमारे पास कॉमर्शियल शॉप में 4,000 से कॉस्ट शुरू हो जाती है शॉप की, दुकान की। 4,000 से लेकर और आगे हायर तो कितने भी जा सकता है। और जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ शॉप्स हमारे पास हैं जो डबल में भी हैं, तो डबल में भी कुछ शॉप हैं, तो वो डबल में भी जैसे अभी हमारे पास अवेलेबल है, एक बाहर शॉप है, एक उसके अंदर शॉप है, दोनों को मिला के रेंट सिर्फ 7,000 रुपये। और उसका अगर एरिया की बात करूं तो एरिया है इसका पहले 10x13 और सेकंड का भी लगभग 10x10। तो ये दोनों रूम्स में हो सकते हैं। ये मैं आपको 2 BHK दिखा रहा हूं दोस्तों लगे हाथ। तो 2 BHK का ही जो
बाहर जो रोड्स हैं दोस्तों आपको पता ही है, कुछ सीवर्स वगैरह का काम हुआ था सभी रोडों पे, तो थोड़ा हल्का फुल्का वो तो है, बट ये है कि गाड़ी पार्किंग वगैरह सब कुछ मिलता है, अवेलेबल होता है। तो अलग अलग हैं दोस्तों। ये मैं दूसरा दिखाने के लिए आ गया हूँ। इसमें कार पार्किंग नहीं है दोस्तों। कार पार्किंग के लिए आपको बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी, जैसे आप देख सकते हैं वो खड़ी हुई है, तो उसी तरह से कार पार्किंग आपको बाहर लगानी पड़ेगी। और आप अंदर, ये भी 2 BHK है दोस्तों, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। उसमें उस 2 BHK में और इस 2 BHK में सिर्फ इतना ही अंतर है दोस्तों कि आपको कार बाहर लगानी पड़ेगी। बाकी आपका दोनों ग्राउंड फ्लोर के हैं, दोनों ये रूम्स ग्राउंड फ्लोर के हैं। आप देख सकते हैं रूम्स भी काफ़ी बड़े बड़े रूम्स हैं और ये पूरा सेपरेट है। इसमें आप नीचे की साइड पे देखेंगे तो पूरा आपका सेपरेट है। और ये आपका अंदर हम लोग चलते हैं तो अंदर इसमें थोड़ा सा मतलब कुछ देखो, रेंटिंग प्रॉपर्टीज कुछ मेंटेन्ड होती हैं, कुछ अनमेंटेन्ड होती हैं, तो डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉपर्टी ली जा रही है। जैसे अगर मैं बात करूं कि रूम्स की, अगर मैं बात करूं, जैसे रूम है हमारे पास अवेलेबल, रूम में लैट्रिन बाथरूम किचन सभी कुछ अवेलेबल है। तो जिस भी भाई को अगर कोई भी प्रॉपर्टी कमर्शियल रेजिडेंशियल रेंट पर लेनी है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उसको लिए हम लोग कोशिश करेंगे जो भी बेस्ट ऑप्शन हो जाए वो उसको अवेलेबल करा के देंगे। और हमारे लिए एरिया अलग अलग हो सकते हैं, एरिया हम लोग फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कांटेक्ट कीजिए नंबर्स पर। चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियोस हम और भी लाते रहें और अच्छी से अच्छी चीजें आपको दिखाते रहें। उसके लिए आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम और भी इंस्पायर होके और कुछ अच्छी वीडियोस कुछ अच्छी चीजें आप तक पहुंचा सकें।